क्या आपने कभी सोचा है एप्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन क्लासेस और गेम्स कैसे वर्क करते हैं? ये सब पॉसिबल हो पाता है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 आईटी का सिलेबस बहुत इजी और सिंपल तरीके से। मेरा नाम है प्रशांत राठौर। अगर आप क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हमारा पहला टॉपिक है आज का, व्हाट इज आईटी या व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली होता है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके किसी भी डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना या शेयर करना। हम लोग डे टू डे लाइफ में आईटी को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब जिससे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करते हैं, ये सब भी आईटी के अंडर आते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं। पहले के टाइम पे हमको क्या करना पड़ता था, बैंकों में बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और हमको बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होता था। अब ई बैंकिंग की वजह से, आईटी की मदद से हम लोगों को हमारा जो टाइम है, जो सबसे प्रीशियस होता है, वो बहुत ज्यादा सेव होता है और आईटी हमको हेल्प करता है हमारे प्रोसेस को ईजी करने में। सो बेसिकली आईटी यही होता है, किसी भी डाटा को स्टोर, प्रोसेस या शेयर करना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ आईटी इन डिफरेंट फील्ड्स। पहला होगा हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स यूज करते हैं पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का। पहले के टाइम पे क्या होता था, उन लोग बहुत सारे लॉग बुक्स को मेंटेन करते थे, जिसकी वजह से लॉग बुक्स मिसिंग हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, या फिर लॉग बुक्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। तो अब उसका रिप्लेसमेंट आया कंप्यूटर या आईटी, जिसकी मदद से पेशेंट्स का रिकॉर्ड को इजी तरीके से हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में जैसे कि बेसिकली बच्चे लोग आजकल अपना कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का यूज करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं, जो बहुत ईजी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ये हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में ऑनलाइन बैंकिंग लाइक जैसे कि हम लोग फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं। हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी लाइन लगा के बैंकों में पैसा निकालने के लिए या पैसा को दूसरों को देने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो अब उसके रिप्लेसमेंट आया, हमको आईटी की मदद से हेल्प मिला ई बैंकिंग का, जिसकी वजह से अब हमको हमारा टाइम सेव होता है और हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना बहुत ईजी हो गया है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस में भी बहुत तरीके से आईटी ने हेल्प किया है। नया एक बिजनेस फील्ड खुला आईटी की मदद से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइक, और वेबसाइट डेवलपिंग या बहुत सारे नए करियर अपॉर्चुनिटीज आए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग में जैसे कि फ्लाइट टिकट्स, रेलवे टिकट्स या बस के टिकट्स अब हम लोग ऑनलाइन बुक कर पाते हैं। पहले क्या करना पड़ता था कि अब हमको जब कहीं जाना है तो लाइन लगा के रेलवे काउंटर्स पे या फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट्स पे जाके हमको टिकट बुक कराना पड़ता था। अब ऐसा नहीं करना पड़ता, आईटी हमको बहुत एक इजी वे दे दिया, जिसकी वजह से अब हमको घर बैठे बैठे ही हम लोग टिकट्स वगैरह सारी चीजें इजी तरीके से बुक कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईटी स्किल्स रिक्वायर्ड टुडे। कौन कौन से ऐसे आईटी स्किल्स हैं जो हमको आज के डेट में आना ही चाहिए। पहला है हमारा टाइपिंग स्किल्स। टाइपिंग स्किल्स कौन से फिंगर की मदद से कौन सा की को प्रेस किया जाता है कीबोर्ड में, वो एक स्किल होता है जिसको हमको सीखना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग टच स्क्रीन टाइपिंग करते हैं, जो कि आप लोग बेसिकली डे टू डे लाइफ में करते होंगे मैसेजेस वगैरह सेंड करने के लिए। तो वो एक स्किल्स है जो आईटी के अंडर आते हैं, उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग अपना काम को बहुत फास्ट और ईजी तरीके से कर सकें। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करना, इंटरनेट में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, यूट्यूब हो गया, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, रीडिंग पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, मल्टीपल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा बेसिक नीड होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट को यूज करना हमको बेसिक रिक्वायर्ड है आईटी का, जो हमको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ईमेल राइटिंग। ईमेल किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए, किसी भी ऑफिसेस में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ईमेल के बारे में जानकारी होना, क्योंकि हम जो भी नोटिफिकेशंस या मैसेजेस देते हैं वो ईमेल के थ्रू भेजते हैं। तो ईमेल में राइट कैसे किया जाता है वो हमारा एक बेसिक आइडिया है जो हमको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन सेफ्टी। आज के डेट में साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो उस साइबर फ्रॉड से कैसा बचा जाए, कैसे उस चीजों को हम लोग रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जानना हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स।
तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, क्योंकि आज हम लोग किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना। तो आज के हमारे टॉपिक में से हमारा जो जो मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन जैसे कि हमने डिस्कस किया, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आईटी। तो आईटी का बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की मदद से, कम्युनिकेशन प्रोसेस की मदद से किसी भी डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना और शेयर करना, ये होता है हमारा डेफिनेशन ऑफ आईटी। नेक्स्ट है हमारा मेन यूजेस। यूजेस कहां कहां पर हमने देखा, ई बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टिकट बुकिंग्स करने के लिए मल्टीपल यूजेस हम लोग करते हैं। तो ये होता है हमारा मेन यूजेस ऑफ आईटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जैसे कि हमने देखा, हमारा टाइम सेव करता है, हमको बहुत सारे प्रोसेस को इजी बनाता है, हमको कोई भी चीज जो पहले हम लोग रिटर्न फॉर्म में मैनुअली लिखा करते थे, उसको अब हम लोग ऑनलाइन ईमेल की मदद से लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम इजी हो सके। तो ये होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के जो हमने डिस्कस किए। तो ये था क्लास 10 सीबीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे हमारा क्लास 10 का 2026-27 इस सेशन का सिलेबस को। तो हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेजरली जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को पहले डिस्कस करते हैं। पार्ट ए होता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। पार्ट ए में हमारे 5 यूनिट्स है टोटल। यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2, विच कंटेन्स 2 मार्क्स। इसमें हमारा कितना मार्क्स कंटेन करता है, ओनली 2 मार्क्स। यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 2, ये हमारा कंटेन करता है टोटल 3 मार्क्स। देन हमारा यूनिट 3 है आईसीटी स्किल्स 2, ICT which is also called Information and Communication Technology Skills Part 2, ये कंटेन करता है ओनली 1 मार्क्स। देन हमारा यूनिट 4 है Entrepreneurial Skills, ये कंटेन करता है टोटल 3 मार्क्स। देन यूनिट 5 है ग्रीन स्किल्स 2, ये कंटेन करता है 1 मार्क्स। अब हमने देखा होगा कि 2 ये जो लिखा हुआ है, ये 2 बेसिकली क्या है। 2 है बेसिकली हमारा एडवांस वर्जन, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रीवियस पार्ट था वो हम लोग 9th में कवर कर चुके हैं। तो अब ये है एडवांस वर्जन, इसलिए उसको 9th में दिया गया था कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 1 एंड सो ऑन। उसी तरीके से हमारा 10th में दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2 एंड सो ऑन। सो अब क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़ लिया है तो इसमें थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स है, तो 2, 3, 1, 3 एंड 1 ये टोटल कंटेन करते हैं 10 मार्क्स। तो हमारा पार्ट ए है जो बेसिकली वो कंटेन करता है ओनली 10 मार्क्स। अब हम लोग देखेंगे हमारा पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी को जब हम लोग देखते हैं तो ये पार्ट बी जो कहलाता है वो कहलाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में टोटल 4 यूनिट्स है। पहला यूनिट होगा हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस वर्जन। बेसिक वर्जन हमने 9th में कवर कर चुके हैं, ये है एडवांस वर्जन। इसको भी हम लोग जैसे कि हमने 9th में भी लिबर ऑफिस यूज किया था, इस बार भी हमारा जो 10th का सिलेबस है वो लिबर ऑफिस बेस्ड ही है। तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, लिबर ऑफिस राइटर। तो ये जो यूनिट 1 है ये कंटेन करता है टोटल 8 मार्क्स। यूनिट 2 हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, क्योंकि मैंने जैसे कि हमने इसमें भी देखा था बेसिक हम 9th में कवर कर चुके हैं, उसी तरीके से इसको भी बेसिक जो है हम लोग 9th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे एडवांस वर्जन। ये भी सेम वही हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा यूजिंग लिबर ऑफिस कैल्सी, ये कंटेन करता है टोटल 10 मार्क्स। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड डीबीएमएस, जो हमारे पूरे एंटायर सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेजर जो पोर्शन होगा वो होगा इसी यूनिट का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे आगे के वीडियोस में। अब ये भी हमारा सेम यूजिंग लिबर ऑफिस बेस, लिबर ऑफिस का ही हम लोग सूट यूज करेंगे, उसमें लिबर ऑफिस बेस से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कंटेन करता है थ्योरेटिकल के 12 मार्क्स। अब देखेंगे यूनिट 4, मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। अब सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट, कहीं भी हमको वर्क करने के लिए हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होता है हमारा हेल्थ। तो हमको हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे अपने आप को सेफ रखें और कैसे सिक्योर तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं, वो चीज को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये कंटेन करता है टोटल 10 मार्क्स। तो 8, 10, 12 एंड 10 ये टोटल जो है चारों यूनिट मिला के बनाते हैं 40 मार्क्स। तो हमारे थ्योरी का पार्ट ए में इंप्लॉयबिलिटी स्किल से हो गया 10, पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से हो गया हमारा 40, थ्योरेटिकल हमारा 50 कंप्लीट हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये 50 नहीं अचीव करना है,
हमको करना है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो अब 100 स्कोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा जो पार्ट सी होता है, पार्ट सी बेसिकली 2 पार्ट से समझ जाइए। पार्ट सी में होता है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क आपके इन्हीं 3 यूनिट से दिया जाएगा। जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, उन्हीं के 3 यूनिट से आपको प्रैक्टिकल वर्क दिए जाएंगे। जो हमारा यूनिट वर्क होगा उसमें से आते हैं 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल वर्क। यूनिट 2 होगा उसमें से भी आएंगे 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल वर्क। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से आता है 10 मार्क्स के प्रैक्टिकल वर्क। सो 5, 5 एंड 10 ये टोटल मिला के करते हैं कितना, 20 मार्क्स। अब प्रैक्टिकल के हमको 20, इन तीनों को हमने कवर किया तो हमको ये प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स मिल गए। अब हमको वाइवा पे भी ध्यान देना है, तो मैं आपको वाइवा में भी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और वाइवा से हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। वाइवा के बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट डी, वो होता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट है वो एंटायर हमारे सिलेबस से दिया जा सकता है। तो उस एंटायर सिलेबस से जो प्रोजेक्ट वर्क हमको मिलेगा, वो मिलेगा कितने मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में कि प्रोजेक्ट में किस प्रकार के प्रोजेक्ट आपको दिए जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क जो है 20, वो मिला के हमारा जो ग्रैंड टोटल जाता है 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 20 100। तो हमारा ग्रैंड टोटल हो जाता है 100। तो हमको टोटल 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। हमको हमारे दिमाग में ये लेके नहीं चलना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल 50 मार्क्स का है तो हमको 50 का पढ़ना है। हमको 50 का नहीं, हमको 100 स्कोर करना है। क्योंकि बेटा ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके किसी भी वीक सब्जेक्ट से रिप्लेस करके आपके परसेंट को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकता है। तो हमको आईटी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और हमको पूरा 100 मार्क्स को स्कोर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको मेरा क्लास आपको समझ में आया होगा, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच।